वेलकम टू प्रहार क्लासेस गाइज। मेरा नाम है चंदन त्रिपाठी और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स की वीडियो नंबर 7, जिसमें क्वेश्चन नंबर 301 से लेके 350 तक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। 301 नंबर आपको होमवर्क दिया गया था कि फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। तो दोस्तों ये फिलीपींस के राष्ट्रपति बने हैं, आप लोग इसको याद रखिएगा। उद्यमी भारत कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो दिल्ली में। भारतीय उद्योग परिसंघ CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जिसका फुल फॉर्म होता है, जिसको आप लोग याद रखिएगा क्योंकि कई बार फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, कि मनोनीत अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो पारितोष त्रिपाठी को नियुक्त किया गया। GST दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। और GST आया कौन से संशोधन से था? 101 संविधान संशोधन से आया हुआ था। इसके बाद आप ये भी जान लीजिए कि जो GST काउंसिल है, GST काउंसिल जो है वो कौन से आर्टिकल में है? तो वो आर्टिकल 279A में है। आर्टिकल मतलब अनुच्छेद, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 305। किस राज्य सरकार ने राज्य के प्रत्येक परिवार को फैमिली कार्ड जारी करने की घोषणा की? तो उत्तर प्रदेश में फैमिली कार्ड जारी करने की घोषणा की गई है, आप लोग याद रखिएगा। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? एकनाथ शिंदे। टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई ऊर्जा परियोजना लागू की है? तो इसका आंसर है केरल, आप लोग याद रखिएगा। और पूरा जो ये टाटा पावर सोलर सिस्टम्स ने लॉन्च किया है केरल में, और विश्व की सबसे बड़ी तैरती हुई जो सोलर पावर सिस्टम है वो मध्य प्रदेश में लॉन्च की गई है, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। शिंजो आबे किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनकी हाल ही में हत्या कर दी गई? तो जापान के थे, और शिंजो आबे को ही इस बार पद्मा अवार्ड दिया गया है, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। 309 देख लेते हैं। हाल ही में G20 का नया सेरेपा किसे नियुक्त किया गया है? तो अमिताभ कांत को G20 का नया सेरेपा भारत की तरफ से नियुक्त किया गया है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश मिशन कौशल कर्मी शुरू किया गया? किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मिशन कौशल कर्मी नियुक्त किया गया? तो दिल्ली में। भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिविर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में, याद रखिएगा। विश्व बैंक के नए भारत में सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के लिए कितना ऋण प्रदान किया गया? तो 250 मिलियन डॉलर ऋण दिया गया, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। खारची महोत्सव किस राज्य में शुरू किया गया? खारची महोत्सव त्रिपुरा में शुरू किया गया है, ध्यान रखिएगा। किस राज्य में नौरोबी मक्खियों के कारण त्वचा का संक्रमण रोग फैल रहा है? तो सिक्किम में। ये आप लोग नौरोबी मक्खियाँ याद रखिएगा, सिक्किम में इसका रोग फैल रहा है। उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2022 का आयोजन 4 जुलाई से 7 जुलाई तक कहाँ किया गया? लखनऊ में ही किया जाता है मोस्टली ये, लेकिन इस बार भी लखनऊ में ही किया गया, याद रखिएगा। मानगढ़ पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया जाएगा, यह किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया जाएगा, वाराणसी में किया जाएगा, याद रखिएगा। PT ऊषा, इलिया राजा, V विजेंद्रन प्रसाद गारू और वीरेंद्र हेगड़े को संसद के किस सदन के लिए मनोनीत किया गया? तो राज्यसभा के लिए। दोस्तों मनोनीत सिर्फ राज्यसभा में ही अब किया जाएगा। जो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस थे उनकी अब सदस्यता ख़त्म कर दी गई है। अब लोकसभा में 550 सीट हैं अब प्रेजेंट में, लेकिन अभी उसमें 552 मेंबर हैं। 552 मेंबर हैं, लेकिन 550 सीट अब अगली लोकसभा से होगा, ये आप ध्यान में रखिएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है? तो श्रीनगर में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है। किसके ऊपर स्टैचू ऑफ पीस बनाया जा रहा है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। स्मृति ईरानी को किस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। इससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के जो मंत्री थे उनका क्या नाम है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। उनके नाम में अब्बास आता है, मैं आपको ट्रिक भी दे रहा हूँ, तो बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर के पद से इस्तीफा दिया? तो सबसे पहले ये जान लीजिए, बोरिस जॉनसन जो थे वो कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते थे। ये यूनाइटेड किंगडम में है। यूनाइटेड किंगडम में 2 पार्टी हैं, एक कंजर्वेटिव एक लेबर पार्टी। तो कंजर्वेटिव पार्टी से बोरिस जॉनसन थे जिन्होंने अभी इस्तीफा दिया है। चर्चा में रहा फील्ड्स मेडल किस क्षेत्र से संबंधित है? फील्ड्स मेडल किस क्षेत्र से संबंधित है? गणित से। और एबल पुरस्कार भी गणित से संबंधित है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। एबल पुरस्कार भी
गणित से ही संबंधित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 323। स्वास्थ्य परिवार अधिकार विधेयक किस राज्य सरकार के द्वारा पेश किया गया? तो राजस्थान के द्वारा इसको पेश किया गया है। किस राज्य में भूस्खलन से मरने वालों की संख्या 47 हो गई? भूस्खलन ज़्यादातर कहाँ पर आता है? जो पहाड़ी एरियाज होते हैं, तो इसमें सारे पहाड़ी दिए हुए हैं, तो लेकिन इसका सही उत्तर मणिपुर है। अगला देख लेते हैं, हरियाली महोत्सव हाल ही में किसके द्वारा शुरू किया गया? हरियाली महोत्सव पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, याद रखिएगा। दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के फोर्स कमांडर कौन बने हैं? फोर्स कमांडर कौन बने हुए हैं? मोहन सुब्रमण्यम इसके फोर्स कमांडर बने हुए हैं। आरबीआई ने किस बैंक को अपनी मूल कंपनी के साथ विलय को मंजूरी दी है? तो एचडीएफसी को मूल कंपनी के साथ विलय की मंजूरी दी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक का पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? ओडिशा का। राज्य रैंकिंग सूचकांक जो होता है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत, इसको कौन लॉन्च करता है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, नीति आयोग, FSSAI, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जूनोसिस दिवस 6 जुलाई को मनाया जाता है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए लोक प्रशासन में किस पुरस्कार की स्थापना की गई? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड की स्थापना की गई। पी गोपीनाथन नायर का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वो कौन थे? तो पत्रकार थे। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय ड्रोन एक्सपो कहाँ आयोजित हुआ? दिल्ली में आयोजित हुआ। तीसरा ड्रोन एक्सपो जो है दिल्ली में आयोजित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 333 देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव 2022 के लिए अधिसूचना कब जारी की गई? 5 जुलाई 2022 को। एक टेस्ट में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आप उसको देख लीजिएगा। अल्फिया पठान और गीतिका ने कजाकिस्तान में एलोर्डा कप में स्वर्ण पदक जीता, वह किस खेल से संबंधित है? तो मुक्केबाजी से संबंधित है। एलोर्डा कप कहाँ पे? अल्फिया पठान और गीतिका ने कहाँ पर हुआ था, ये भी आप लोग ध्यान में रखिए, कजाकिस्तान में हुआ था। गांधी और चंपारण सत्याग्रह सेलेक्टिंग रीडिंग नामक पुस्तक के संपादक कौन है? तो सुरंजन दास हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 336 देख लेते हैं। इस राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता कौन सा राज्य रहा? तो गुजरात और कर्नाटक। ये जो रैंकिंग है ये नीति आयोग निकालती है, ये भी ध्यान में रखिएगा, नीति आयोग निकालती है, ध्यान रखिएगा। पीएम नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड का निजीकरण पूरा हो चुका है, अब इसे किसको सौंप दिया गया है? तो टाटा समूह की फर्म को सौंप दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 338। भारतीय सेना ने सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन कहाँ किया? सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन जोधपुर में किया गया। हेल्थ केयर और लाइफ एक्सचेंज कैटेगरी में माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 किसको दिया गया? HCL टेक्नोलॉजीज को दिया गया। थिएटर और फिल्म डायरेक्टर पीटर ब्रूक का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 2021 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था। उड़ीसा सरकार बजट का हाल ही में किसके द्वारा पेश किया गया? तो ये वैसे तो यूपी के एग्जाम्स में यूज़फुल नहीं है, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, निरंजन पुजारी ने इसको लाया था। EN सुधीर किस खेल से संबंधित थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो EN सुधीर फुटबॉल से संबंधित थे, याद रखिएगा। हाल ही में भारत और किस देश के बीच सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन सौंपा गया? तो आर्मेनिया। सरकार के द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो स्वच्छ सागर स्वच्छ सुरक्षित सागर शुरू किया गया है। टेनिस के इतिहास में सभी 4 ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? नोवाक जोकोविक। इन्हीं 4 ऑप्शंस को आप लेते हुए बताएं कि अभी हाल ही में किसने रिटायरमेंट की घोषणा की है, ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 346 अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2022 कब मनाया जाता है? 2 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2 जुलाई को मनाया जाता है। 2022 में नाटो मैड्रिड शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो मैड्रिड स्पेन में आयोजित किया गया, और नाटो का जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगर आप हेडक्वार्टर के सारे वीडियोस को सारे हेडक्वार्टर्स देखना चाहते हैं तो हमारी वीडियो अपलोडेड है, आप उसको सर्च करके देख सकते हैं, करंट अफेयर्स के वीडियो में है, उसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। भारतीय स्टेट बैंक ने 1 जुलाई 2022 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 67वां स्थापना दिवस मनाया। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? T राजा कुमार चुने गए हैं। और FATF क्या है? FATF जो है एक तरीके से
जो आतंकी संगठन है, अगर कोई देश उनको सपोर्ट करता है तो उनको ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में डालते हैं, जैसे पाकिस्तान अभी ग्रे लिस्ट में है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 350। यायर लैपिड किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं यायर लैपिड। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 351 नंबर आपके लिए होमवर्क है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा है, कौन बना है? अभी ये करंट का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग कमेंट में बताएंगे। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।